सो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ पंकज कुमार। और इन दिस वीडियो एक आपको प्रोजेक्ट का डेमो दिखाने वाले हैं जो कि मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो वो काफ़ी अलग प्रोजेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा शेयर किया जाए, ठीक है। और लास्ट में आपको एक बोनस पॉइंट भी देने वाला है कि आप इस प्रोजेक्ट को रिज्यूमे लेवल तक आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का डेमो दिखाते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ये कोड एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप भी खुद से अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेमो दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर ब्राउजर में आएंगे, ये हमारा डेमो रहेगा, ठीक है। एक रिएक्ट एप्लीकेशन बनाया, बेसिकली एक प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसी में बस ट्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको चेक किया हूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लोकेशन यहाँ पर डिनाई बोल रहा है, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी लोकेशन ऑन नहीं है। तो आप अगर मोबाइल में इसको डिप्लॉय करोगे तो आपको मोबाइल में भी लोकेशन ऑन करना होगा या वो खुद ही पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें लोकेशन ऑन करते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन ऑन करें और इसको अगर रिलोड करें तो आई थिंक यहाँ पर मेरा लोकेशन आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इंटरनेट स्लो रहेगा तो थोड़ा बहुत स्लो चल सकता है, ठीक है। तो लोकेशन देखो, यहाँ पर लोकेशन आएगा, ठीक है। थोड़ा इंटरनेट स्लो होता है, ठीक है। तो देखो, इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये है कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि ये प्रोजेक्ट यूजर का लोकेशन फाइंड आउट करके हमें निकाल के देता है। मतलब कि आप जहाँ पर हो, जिस स्टेट में हो, उसका ये लोकेशन निकाल के आपको देगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अगर हम इस एप्लीकेशन को बनाए हैं, यहाँ पर पटना का लोकेशन दे रहा है, मतलब कि हम पटना में हैं या दिल्ली में हैं। तो अगर पटना में हो तो पटना का देगा, दिल्ली में हो तो दिल्ली का लोकेशन देगा। मतलब कि आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ का ये लोकेशन ट्रैक करेगा और आपको यहाँ पर शो करेगा, दिखाएगा कि आप यहाँ पर हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या दिखा सकता है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पटना है तो यहाँ पर बिहार दिखाई दे रहा है। पिन कोड यहाँ पर दिखाई दे सकता है राजेंद्र नगर, जो कि पटना में है। बेसिकली पटना में आप कहाँ पर हो, तो होता है ना कि एक रोड होता है या हाउस नंबर होता है, गली नंबर होता है। तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है कि पटना में आप राजेंद्र नगर में हो, ठीक है। और यहाँ पर सिटी पटना स्टेट, जो कि यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो कि ये पटना है, तो यहाँ पर पटना शो कर रहा है। बेसिकली यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दिखाई दे सकता है। कैसे? तो यहाँ पर देखो, ये इंफॉर्मेशन इस एपीआई में से आ रहा है। अभी एपीआई कहाँ से मिला, कोड एक्सप्लेन करेंगे तो हम आपको सब वन बाय वन बताएंगे। तो हाँ, तो इस एपीआई को अगर कंसोल किए हैं तो इसमें हमारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो देखो, यहाँ पर हमारा इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो अगर इसको क्लिक करें तो बेसिकली हम यहाँ पर एड्रेस को टारगेट किए हैं। तो यहाँ पर और भी यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो बेसिकली मैंने इसको एड्रेस को यहाँ पर टारगेट किया। जैसे ही इस एड्रेस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर मेन आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये मुझे दिखाना है या हम देखना चाहते हैं, आप इसमें से एक करके आप बाहर निकाल सकते हो। बेसिकली अगर आप एपीआई ट्राई किए हो तो एपीआई में से कैसे डेटा को फेच करते हैं आपको पता होगा, ठीक है। तो सेम उसी के जैसा है। यहाँ पर देखो, सिटी दिखा रहा है, इंडिया कोड दिखा रहा है जो कि इंडियन है, या कंट्री, पिन कोड, रोड जो कि कुम्हारा रोड दिखाई दे रहा है बिहार, तो और राजेंद्र नगर। तो ये बेसिकली यहाँ पर जी भी जितने भी इंफॉर्मेशन है आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि एक इंसान का लोकेशन हम देख रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि रहते कहाँ पर है और बताते कहाँ पर है। तो बस कुछ भी नहीं, उनको पता थोड़े है। बस इसको एप्लीकेशन को डिप्लॉय करो और लिंक भेज दो और बोलो कि भाई थोड़ा क्लिक करो ना। बस क्लिक करेगा, काम आपका हो जाएगा, तुरंत उसी टाइम हो जाएगा। तुरंत पता लग जाएगा और तुरंत आपको उस इंसान को खोज भी सकते हो। बाइक निकालो, कार निकालो, तुरंत जाओ गूगल खोजो, पेट्रोल भराओ, तुरंत काम कर सकते हो। खिस भरेगा तो जैसे आप मार भी सकते हो कि तुमने झूठ क्या है बोला, तो सोचेगा कि ये इतना तेज कैसे हो गया। तो काफ़ी अलग इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इतना तो हो गया। अब एक बार आपको कोड दिखाते हैं। तो यहाँ पर कोड पे आएंगे तो कोड एक्सप्लेन करते हैं।
तो सिंपल यहाँ पर दो स्टेट बना है, एक एरर के लिए और एक एड्रेस के लिए। बेसिकली इसमें ही पूरा एड्रेस शो होगा। तो एरर मतलब कि जो भी एरर आएगा तो एरर यहाँ पर फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉट नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ये जियो लोकेशन क्या है, तो ये नेविगेटर में से ही आ रहा है। और नेविगेटर का है कहाँ होता है, आपको पता है कि रिएक्ट में इनबिल्ट होता है। तो अगर आपको जियो लोकेशन अगर नहीं मिलता है, बाय डिफॉल्ट अगर लोकेशन नहीं मिलता है, मतलब किसी किसी ब्राउजर में लोकेशन सपोर्ट नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर क्रोम हुआ, क्रोम में तो करेगा, ये भी ब्रेव ब्राउजर ये भी करेगा, किसी किसी में अगर नहीं करेगा, मान लो कि ये ब्रेव में नहीं किया, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक बना है जो कि नेविगेटर जो जियो यहाँ पर गेट करंट लोकेशन, जो कि इसी में से आ रहा है, जो भी आपका करंट लोकेशन है वो यहाँ पर निकाल कर देगा। तो यहाँ पर एक पैरामीटर में पास किए हैं पोजीशन, और पोजीशन डॉट को ऑर्डर, जो कि इसी में से आ रहा है, इसी में से आ रहा है, ये कुछ अपने से दिमाग लगा कर नहीं लिखे हुए, ठीक है, इसी में से आ रहा है। अब यहाँ पर है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अगर इसके बारे में आपको पता नहीं तो सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन देते हैं कि इसका मतलब होता है कि अगर आपको लोकेशन निकालना होता है किसी भी इंसान का, को उसका करंट लोकेशन, उसका एग्जैक्ट पोजीशन लोकेशन, तो उसके लिए आपको ये दोनों का यूज करना पड़ता है। ठीक है, बस सिंपल भाषा में। हालांकि ये बहुत बड़ा चीज़ है, आप यूट्यूब पे जाकर पढ़ सकते हो, एक घंटा आधा आधा घंटा का वीडियो लोग बनाए हुए हैं, तो काफ़ी डिटेल में वो लोग बताए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन मेन मकसद यही है। अब यहाँ पर एक ट्राई कैच क्यों, यहाँ पर डेटा को खींच कर इस एपीआई में से। अब एपीआई कहाँ से मिला इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है। तो देखो, ये एपीआई हमें मिला है फ्री में, और ये मिला है चैट जीपीटी से। बेसिकली हम एक सोच रहे थे कि कैसे यूजर का लोकेशन पता करें, तो ये हम तो ट्राई कर लिए थे, लेकिन कुछ खास लोकेशन नहीं मिला। बेसिकली आप जियो लोकेशन से भी आप कुछ कुछ चीज़ें निकाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो चैट जीपीटी को बोले कि भाई हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसने ये एपीआई हमें जनरेट करके दिया है। ठीक है, और ये एपीआई कहीं ना कहीं गूगल में होगा, तो आप खोज सकते हैं गूगल पे। तो आप इस एपीआई को क्या करो कि वन बाय वन स्क्रीनशॉट लेके आप इसको वन बाय वन स्पेलिंग को आप टाइप भी कर सकते हो, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे टाइप करो, और ये दोनों को जैसे जैसे पास किया हुआ है वैसे वैसे पास कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आप गूगल पे खोज सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। ये सिंपल चैट जीपीटी दे दिया है तो हम उसका यूज कर लिए हैं। ठीक है, तो अब क्या किया है कि जो भी इस एपीआई में से इंफॉर्मेशन आएगा, सिंपल इस वेरिएबल में जेसन के रूप में डेटा में यहाँ पर हम लोग स्टोर करा लिए, और इसी को कंसोल कराए हैं, तो यहाँ पर हमारा आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि फेच हो चुका है कंसोल में। तो अब क्या किए हुए हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना है एड्रेस इक्वल टू जो भी ये लोकल लोकेशन डेटा है, जो कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारा इसमें आ चुका है। ठीक है, और ये एड्रेस कहाँ से पास किए हुए हैं, तो जो भी ये स्टेट बना है, ये एड्रेस यहाँ पर हम पास कर दिए हैं। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर बना है फुल एड्रेस का मतलब कि हमें पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जो आप निकालना चाहते हो वो चाहिए। तो उसके लिए क्या किए हैं कि हम अब एक एक करके इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि डॉट करके हम सब चीज़ निकाल सकते हैं, जैसे कि एड्रेस डॉट स्टेट, एड्रेस डॉट पिन कोड, ये सब चीज़ हम एक एक करके बाहर निकाल सकते हैं। तो मेन जो भी इंफॉर्मेशन था वो बाहर निकाल चुके हैं, और आपके सामने यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है, और ये सेट एड्रेस में यहाँ पर हम अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर ट्राई कैच एरर हैंडलिंग यहाँ पर हम शो करा दिए हैं, और जो भी सेट एरर लोकेशन एक्सेस डिनाई जो कि हमारा शुरू में आ रहा था, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस एड्रेस को यहाँ पर शो करा दिए, ताकि आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टैग में आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ इस टाइप का ये प्रोजेक्ट होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अलग आप लोग बनाओगे तो सीखने को मिलेगा कि कैसे एक यूजर का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको बाहर निकालते हैं, कैसे स्टेट में शो कराते हैं, कैसे उसको एरर दिखाते हैं। तो काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब लास्ट में शुरू में हमको बोले थे कि इसमें एक बोनस पॉइंट भी देने वाले हैं। ठीक है, बोनस का मतलब कि देखो, अगर आप चाहते हो इस प्रोजेक्ट को रिज्यूमे में डालने के लिए कुछ नेक्स्ट लेवल
इसके बारे में और बनाने के लिए, तो बेसिकली आप इसमें मोनस्टैक यूज कर सकते हो। अब मोनस्टैक यूज करने का मतलब कि ये प्रोजेक्ट आप एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम बना सकते हो। मतलब कि इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का मतलब होता है कि इसको मोनस्टैक के अंदर में बनाओ। इसमें दो रहेगा फंक्शनैलिटी, ठीक है। पहला तो डैशबोर्ड रहेगा, दूसरा क्लाइंट रहेगा। क्लाइंट किसके पास रहेगा? हर एक यूजर के पास रहेगा। और डैशबोर्ड कहाँ रहेगा? पुलिस स्टेशन में। मतलब कि आपको वो खोज सकते हैं। मान लो कि आप कहीं पर फंस चुके हो या डर लग रहा है या कहीं पर भी घटना हो गया या फंस चुके हो, तो आप सिंपल इस बटन पर क्लिक करोगे। सिंपल कैसे भी आप करके इस एप्लीकेशन को ऑन करना है, ठीक है। मान लो कोई आपको गुंडा रखेज रहा है सिंपल भाषा में, तो बस कैसे भी करके आप किसी के पास फ़ोन करते हो, तो फ़ोन करोगे शायद उसमें टाइम लगेगा। तो सिंपल क्या करना है कि बटन पे क्लिक करो, पूरा लोकेशन कहाँ से आएगा? डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड कहाँ पर आएगा? पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पर एक हॉर्न बजेगा, मतलब कि आप इसमें एक हॉर्न भी डाल सकते हो, ये एक गाना सॉन्ग भी डाल सकते हो ताकि वो लोग अलर्ट हो जाएँ। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड में जाएगा और डैशबोर्ड रहेगा पुलिस स्टेशन में, और वो लोग स्पेशल इसी के लिए बैठे रहेंगे कि कोई भी मुसीबत में हो तो हम उसको बचा सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन आपका जहाँ पर भी जाओगे वहाँ का इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैक करेगा, और ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो लोग आपको, पुलिस वगैरह जो भी है वो आपको खोज सकते हैं। तो पुलिस क्या करेंगे कि हर एक जगह पर छोटा-छोटा मतलब पुलिस स्टेशन या मतलब लोग घूमते रहते हैं जो भी सिविल ड्रेस में, तो सबको वो पुलिस जो भी क्या करेंगे सबको और फ़ोन करके अलर्ट कर देंगे कि ये लोग मुसीबत में हैं, इतने लोग उनका ये एड्रेस है, तो वो लोग अपना उधर से काम कर लेंगे। लेकिन आपका जो भी इधर से काम है, बस सिंपल इस बटन पे क्लिक करना है और आपका इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो देखो, जैसे इस बटन पे क्लिक किए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले कोड दिखाएँ, तो ये एक बटन है। इसने कंसोल किया है इस एड्रेस को, तो ये यहाँ पर कंसोल में सिंपल आ चुका है, ठीक है। मतलब कि इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आ चुका है। बेसिकली ये मैं दिखाने का मकसद यही है कि जैसे इस पे क्लिक कर रहे हो, ये कंसोल में आ रहा है, यही सेम काम इस पर जब क्लिक करोगे तो ये डेटाबेस में जाना चाहिए। मतलब कि ये सेम डेटाबेस में जाएगा तो आप वहाँ से ग्रैब निकाल सकते हो, पूरा इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद डैशबोर्ड में शो करा सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट और रिज्यूमे के लिए काफ़ी बेहतरीन अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसमें आपको अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप इसमें ऑथेंटिकेशन बनाओगे, और ऑथेंटिकेशन में क्या रहेगा? आपका नाम रहेगा, अगर प्रोफाइल बेस बनाओगे तो भी बेहतर रहेगा, मतलब आपका फ़ोटो भी रहेगा। तो फ़ोटो रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो कोई भी बात नहीं है। आपका ईमेल आईडी रहेगा। बेसिकली आप इसके साथ-साथ आप अपना बेसिकली नाम भी भेज सकते हो, और नाम के साथ-साथ अपना जब भी आप रजिस्टर बनाओगे, तो वहाँ पर आपका नाम रहेगा, ईमेल रहेगा, पासवर्ड रहेगा, और सबसे खास बात आपके फ़ोन नंबर भी रहेगा। देखो यहाँ पर तो आपका नाम और ना ही फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है। तो जब वहाँ पर जब ऑथेंटिकेशन बनाओगे, इस लोकेशन के साथ-साथ इस इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ आप अपना नाम और मोबाइल नंबर दोनों भेज सकते हो, ताकि वो पता कर सके कि फलना कि क्या नाम है, फ़ोन नंबर क्या है, ताकि आपके पास वो फ़ोन भी कर सके। तो काफ़ी अलग चीज़ होने वाला है। इसके साथ-साथ आप वो फ़ोटो फ़ोटो अगर ऑथेंटिकेशन बनाओगे प्रोफ़ाइल बेस तो आप वो भी भेज सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप सिंपल अपना नाम और फ़ोन नंबर वो भी भेज सकते हो, और फ़ोटो रहेगा तो काफ़ी खोजने में भी ईज़ी रहेगा, तो आप भेज सकते हो। काफ़ी अलग चीज़ वो भी पहचान देगा, इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अलग बनेगा। तो इस टाइप का आपका एक जो बोनस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के, जो कि मोनस्टैक में आप बना सकते हो। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट, डैशबोर्ड और CRUD वगैरह ये सब तो बनाओगे ही बनाओगे, काफ़ी अलग चीज़ सीखने को मिलेगा। और ये कोई भी हार्ड प्रोजेक्ट नहीं है, बस सिंपल क्लिक करो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस के साथ-साथ अपने प्रोफाइल में भी शो करा सकते हो कि मैंने इतना सारा हेल्प किया, और पुलिस ने हेल्प किया भी, मतलब कि साथ-साथ डैशबोर्ड बनाओगे ही, डैशबोर्ड में पूरा इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो करंट वगैरह एडिट डिलीट ये सब भी कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन तो डैशबोर्ड में जाएगा ही जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अलग प्रोजेक्ट होने वाला है। रिज्यूमे में डालोगे तो अच्छा एक पहचान बनाएगा आपका, अच्छा एक शोकेस करेगा, ठीक है। और इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट लोग डालते कहाँ पर हैं, बहुत कम डालते हैं, और काफ़ी अच्छा बेहतरीन प्रोजेक्ट है।
एक यूजर का लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। और जो भी बड़े बड़े मतलब कि होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होते हैं, वो लोग कैसे खोजते हैं, जैसे मान लो आपके घर में लोग कैसे आ जाते हैं, कोई भी पुलिस या कुछ भी हो, जैसे कि क्राइम वगैरह होता है, तो बेसिकली वो लोकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो इंसान कहाँ पर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मूवी वगैरह में कि जीपीएस ट्रैक करते हैं, तो जीपीएस में क्या होता है कि वो कार जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ का इंफॉर्मेशन वो ट्रैक होता रहता है। तो बेसिकली वो एक एडवांस चीज़ हो गया, तो उतना एडवांस नहीं बनाना है। बेसिकली वो कैसे काम करते हैं वो तो अभी हम भी नहीं जानते हैं कैसे ट्रैक होता है, लेकिन इतना तो आप ये इतना तो आप लोग कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टेट पिन कोड इतना तो आप लोग खुद से कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये तो ईजी चीज़ है, ठीक है। ये तो रिएक्ट के अंदर में आसानी से बना सकते हो। तो काफ़ी अलग पहचान है, काफ़ी अलग प्रोजेक्ट है, तब बना सकते हो, रिज्यूमे में डाल सकते हो। तो अगर आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे कि भैया आप इस प्रोजेक्ट को खुद से बनाओ और हम लोग देख के बनाएंगे, कुछ सीखेंगे, अगर नहीं आपसे बन रहा है तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। और अगर कमेंट अगर ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आप लाइक कीजिए। और इस प्रोजेक्ट को हम सोच रहे थे बनाने के लिए, तो बहुत दिन सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिला, तो इस प्रोजेक्ट को हम ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। पूरा एक एक करके पूरा एक एक कोड लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और हालांकि आपको यहाँ पर तो फिलहाल में ये पूरा कोड समझा ही दिए, तो जब वहाँ पर हम कोड बेसिकली प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये कोड लिखो और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आधा काम तो हम कम कर ही दिए, सिर्फ ऑथेंटिकेशन करना है और कुछ कुछ चीज़ें काम करना है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले खुद से बनाने का ट्राई करो, अगर नहीं बन रहा है तो हम तो बनाएंगे ही, या अगर बना रहे हो अगर एरर आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम इस एरर को जरूर सोल्व करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा ये प्रोजेक्ट लगा होगा। और जो भी बोनस पॉइंट बताए हैं, प्रोजेक्ट का नाम बताए हैं, इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम, काफ़ी एकदम डिफरेंट अलग पहचान है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होता है। सो थैंक यू दोस्तों, एंड गुड नाइट।